वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी का टाइमलाइन अलर्ट, डेडलाइन अलर्ट, जिसमें जीएसटी डिपार्टमेंट एसएससी को शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है अप टू 30 सितंबर 2025। तो उससे कैसे बचना है, उस नोटिस का अगर आता है तो कैसे रिप्लाई देना है और किस सेक्शन के में वो नोटिस आ सकता है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 73 और सेक्शन 74 का नोटिस। तो सेक्शन 73 का नोटिस जो आता है वो आएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। कब एप्लीकेबल होता है? फॉर द टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसमें जो आपकी इंटेंशन थी वो क्लियर थी। आपकी कोई इंटेंशन में फ्रॉड या सपरेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं था। इसी का ऑपोजिट है सेक्शन 74, जो कि एप्लीकेबल होता है फाइनेंशियल ईयर 1920 से। इसमें क्या है कि अगर आपने टैक्स इवेजन किया है विद फ्रॉड, या फिर आपने विलफुल मिस स्टेटमेंट किया है, या फिर कोई ना कोई सपरेशन ऑफ फैक्ट्स किया है, इसका भी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025। तो पहले समझते हैं दोनों ही सेक्शंस को डिटेल में। तो सेक्शन 73 ऑफ द जीएसटी एक्ट एड्रेसेस सिचुएशंस वेयर टैक्स हैज नॉट बीन पेड। आपने टैक्स पे नहीं किया, शॉर्ट पे किया, एररनेसली रिफंड ले लिया, आईटीसी का गलत तरीके से क्रेडिट अवेल कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी इंटेंशन यहाँ पर फ्रॉड की नहीं थी, बिल्कुल मिस स्टेटमेंट नहीं था, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं था। ये एक तरीके से एप्लीकेबल है इन जेन्युइन एरर और मिस्टेक बाय द टैक्स पेयर। इट कवर्स केसेस ऑफ शॉर्ट पेमेंट, नॉन नॉन पेमेंट और रॉन्ग आईटीसी क्लेम। इसमें टाइम लिमिट क्या है? इट मस्ट बी इशूड विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न और फ्रॉम द डेट ऑफ एरनियस रिफंड। तो इसके 3 साल के अंदर अंदर इनकम जीएसटी डिपार्टमेंट को नोटिस इशू करना होगा। अब ये जो लिखा है 42 months एज पर अमेंडमेंट, इसको भी हम आगे समझेंगे। जीएसटी डिपार्टमेंट को ऑर्डर पास करना होगा विद इन 3 years ऑन द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर दैट रेलिवेंट ईयर। इसमें पेनल्टी स्ट्रक्चर क्या है? अगर आप खुद से टैक्स पे कर देते हैं, इंटरेस्ट पे कर देते हैं वॉलेंटरली, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो क्यों? 30 सितंबर लास्ट डेट है, तो इट इज एडवाइज्ड कि आपने अगर ऐसी कोई गलती करी है तो आप उसको एनालाइज करके खुद ही से टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दें, जिससे कि आप लाइबिलिटी से बच जाएं। लेकिन अगर एससीएल आ भी जाता है और आप 30 दिन के अंदर अंदर टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देते हैं, तब भी कोई भी पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर 30 दिन निकल जाते हैं और 60 डेज के अंदर अंदर आप टैक्स पे करते हैं, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 विच एवर इज हायर। तो सेक्शन 73 है वॉलेंट्री टैक्स पेमेंट का, इंटरेस्ट का, अगर आपसे कोई जेन्युइन मिस्टेक हुई है। क्यों? क्योंकि पेनल्टीज आर मिनिमल एज कंपेयर टू द फ्रॉड केसेस, जो कि सेक्शन 74 में है। सेक्शन 74, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड बाय रीजन ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। ये सेक्शन डील करता है केसेस वेयर टैक्स एवेजन इज डन इंटेंशनली थ्रू फ्रॉड, सप्रेशन और मिस स्टेटमेंट। ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होता है? आपने टैक्स पे नहीं किया, शॉर्ट पे किया, आईटीसी गलत अवेल किया, रॉन्ग रिफंड लिया, लेकिन आपकी इंटेंशन गलत थी इस चीज में, विद द इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, विलफुल स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। तो उस केस में डिपार्टमेंट ने एक्सटेंडेड टाइमलाइन रखी है अपने पास जीएसटी का नोटिस इशू करने की। क्या है? 5 साल। भाई एरनियस, अगर आपने गलत इंटेंशन रखी है तो डिपार्टमेंट ने भी अपने पास ज्यादा टाइम रखा है नोटिस इशू करने का। तो इस केस में 1920 का लास्ट डेट फॉल करता है September 30, 2025, एज पर एक्सटेंडेड टाइमलाइन। इसमें पेनल्टी क्या है? अगर आप शो कॉज नोटिस आने से पहले टैक्स टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देते हैं, तो आपको 15% की पेनल्टी पे करनी है। अगर आप शो कॉज नोटिस आने के 30 डेज के अंदर अंदर टैक्स और इंटरेस्ट पे करते हैं, तो आपको 25% पेनल्टी पे करनी है। लेकिन अगर आप उसके भी 30 दिन के बाद, यानी कि शो कॉज नोटिस के
को छोड़ दीजिए, एडजुडिकेशन ऑर्डर यानी कि अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप टैक्स पे करेंगे तो आपको टैक्स इंटरेस्ट और 50% पेनल्टी देनी होगी। और बियॉन्ड 30 डेज ऑफ ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर भी आने के 30 दिन के बाद करते हैं तो आपको 100% टैक्स देना होगा एज पेनल्टी। तो यानी कि 100% टैक्स प्लस 100% टैक्स एज पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट अलग से। इसीलिए ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप इंटेंशन के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो इसीलिए इस सेक्शन में हैवियर पेनल्टी लगाई गई है, लॉन्गर टाइम लिमिट जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपने हाथ में रखी है। अब इन दोनों ही सेक्शंस को कंपेयर किया है हमने यहाँ पर। नेचर ऑफ डिफॉल्ट 73 में कोई फ्रॉड नहीं, कोई सप्रेशन नहीं, 74 में फ्रॉड सप्रेशन मिस स्टेटमेंट। टाइम लिमिट टू इशू एससीएन सेक्शन 73 में 3 इयर्स है, 74 में 5 इयर्स है। और मिनिमम पेनल्टी क्या है? सेक्शन 73 में 10% ऑफ टैक्स और ₹10,000 विच एवर इज हायर, और सेक्शन 74 में 15% जो कि 100% तक जाएगी अगर आप एडजुडिकेशन ऑर्डर के भी 30 दिन के बाद टैक्स का पेमेंट करते हैं। सेक्शन 74A ओवरव्यू। अब हुआ क्या? सेक्शन 73 और सेक्शन 74 को रिप्लेस कर दिया फाइनेंस एक्ट 2024 ने, और एप्लीकेबल कर दिया फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो इसमें क्या हुआ? इस सेक्शन में क्या लिखा गया? ये सेक्शन एप्लीकेबल है व्हेन टैक्स इज नॉट पेड, शॉर्ट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, यूटिलाइज्ड और एरनियस रिफंड। इस सेक्शन में नोटिस मस्ट बी इशूड विद इन 42 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और एरनियस रिफंड। नो नोटिस इफ द शॉर्टफॉल इन अ ईयर इज लेस देन 140। सो इसमें एक नई लिमिट लेकर के आए कि अगर जो टैक्स का शॉर्टफॉल है, जो कम पे किया है, या फिर जो आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है, अगर वो ₹1,000 तक है तो इस सेक्शन में कोई भी नोटिस इशू नहीं होगा। इस सेक्शन में पेनल्टी क्या हुआ? नॉन फ्रॉड केसेस 10% ऑफ टैक्स ड्यू और ₹10,000 विच एवर इज हायर, वही सेक्शन 73 से कॉपी करके लेके आए। फ्रॉड सप्रेशन में 100% ऑफ टैक्स ड्यू आपको पेनल्टी देनी होगी। अब रिलीफ प्रोविजन क्या है? वही जो वहां पर हमने रिलीफ प्रोविजन अभी पढ़े थे, लगभग वैसे ही। नोटिस इशू होने से पहले आप अगर आप टैक्स पे करते हैं तो टैक्स इंटरेस्ट, साथ ही साथ नो पेनल्टी अगर नॉन फ्रॉड केस है, और पेनल्टी 15% की अगर फ्रॉड केस है। विद इन 60 डेज ऑफ नोटिस अगर आप करते हैं तो रिड्यूस पेनल्टी है, विद इन 60 डेज ऑफ ऑर्डर करते हैं तो 50% पेनल्टी है फॉर द फ्रॉड केसेस ओनली। सेक्शन 74A के की टेकअवेज क्या है? इट इज अ सिंगल फ्रेमवर्क फॉर बोथ फ्रॉड एंड नॉन फ्रॉड केसेस। अब होता क्या था कि भाई लोग सेक्शन 73 का गलत यूज करते थे, वो कहते थे कि हम तो सेक्शन 73 में कवर्ड है नॉन फ्रॉड केसेस में। तो अब उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? तो इसीलिए यहाँ पर सेक्शन 74A लिया है, दोनों को मर्ज करके, और जीएसटी डिपार्टमेंट के पास एक तरीके से ग्राउंड छोड़ दिया कि दे विल डिसाइड वेदर दिस इज अ फ्रॉड केस और अ नॉन फ्रॉड केस। स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस बनाई गई, 42 months फॉर नोटिस, 12 months फॉर ऑर्डर विच इज एक्सटेंडेबल बाय 6 months, यानी कि 5 साल। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किया गया वॉलेंट्री कंप्लायंस पर, अर्ली पेमेंट टू रिड्यूस पेनल्टी। इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25, और पिछले सालों के नोटिस अभी भी सेक्शन 73-74 में इशू होंगे, और 24-25 से जो नोटिस इशू होंगे वो सेक्शन 74A में इशू होंगे। तो की टाइमलाइन क्या है सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के नोटिस की? दैट इज 30 सितंबर 2025। आपको क्या पॉइंट, क्या बातें ध्यान दिमाग में रखनी है कि भाई किस कब तक नोटिस आ सकता है, क्या पेनल्टी है, जो कि हमने आपको पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। और सेक्शन 73 को अब रिप्लेस कर दिया गया है, सेक्शन 73 और 74 को अब रिप्लेस कर दिया गया है सेक्शन 74A से। एज अ टैक्स पेयर आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर होना है? तो भाई बी प्रिपेयर टू रिसीव शो कॉस्ट नोटिस, जो एक सेकेंडरी थिंग है। इससे पहले वी विल एडवाइस कि भाई 30 सितंबर तक की आपके पास टाइम है, तो आप पहले ही एनालाइज करें कि आपने ऐसा कुछ गलती किया हो अगर, तो आप शो कॉस्ट नोटिस आने से पहले विलफुली बिना फ्रॉड वाले केस में कवर होकर के, अगर आपका फ्रॉड केस नहीं है तो आप अपने टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दें, जिससे कि आप पेनल्टी से भी फ्री रहेंगे। For tax professionals, ensure all documents and records are ready. Advise clients proactively. You may also subscribe to our YouTube channel at
personal tax for such updates on personal tax and personal finance. If you like our content, please hit the like button, share with your friends, families, colleagues, relatives, anyone whom you know and for whom our content may be proved as useful, and comment your questions for our next deep dive session. Thank you very much.